अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ छोटे जीवों को मासूम समझकर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये छोटे से प्राणी इतने घातक शिकारी होते हैं कि इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। हेजहॉग भी इन्हीं स्मॉल एनिमल्स में से एक है। छोटे पैर और कोन शेप्ड फेस के साथ इनका शरीर कांटों से ढका होता है। लुक्स और पावर के मामले में हेजहॉग एकदम परफेक्ट शिकारी हैं। इन्हें अंडर एस्टिमेट करना समझो मौत को दावत देने के समान है, क्योंकि खतरनाक से खतरनाक सांप की भी इनके आगे बोलती बंद हो जाती है। इसी के चलते आज हम आपके सामने हेजहॉग के कुछ ऐसे शॉकिंग हंटिंग मोमेंट्स पेश करने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हेजहॉग और वाइपर की दमदार फाइट को देखकर आपको मजा आ जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेजहॉग ईट स्मॉल इंसेक्ट्स। हेजहॉग एक स्पिनी मैमल है जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। दुनिया भर में इनकी लगभग 17 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सवाना के घने जंगलों से लेकर सूखे रेगिस्तान तक में आराम से रह सकते हैं। हेजहॉग के घर आमतौर पर बिल और घोंसले होते हैं, जिनका निर्माण वो खुद करते हैं। अधिकांश हेजहॉग इतने छोटे होते हैं कि ये आपकी हथेली पर आराम से फिट हो सकते हैं। सैन डिएगो जू के अनुसार इनका आकार 4 से 12 इंच तक होता है। आमतौर पर इनका वजन 5 से 56 औंस यानी कि 155 से 1584 ग्राम तक होता है। बेशक साइज के मामले में ये छोटे होते हैं, लेकिन इनका अड़ियल अंदाज बड़ों बड़ों की हालत खराब कर देता है। हेजहॉग एक सॉलिटरी एनिमल है और अपना अधिकांश समय अकेले ही बिताना पसंद करते हैं। जहां रेगिस्तान के शुष्क वातावरण में आम जानवरों के लिए सरवाइव करना मुश्किल होता है, वहीं हेजहॉग इतनी गर्मी वाले माहौल में भी बड़े आराम से रह लेता है। यह रेत के नीचे से भी अपने शिकार को ढूंढ निकालता है। इनके सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत कमाल की होती है। ये अच्छे धावक होने के अलावा तैर भी सकते हैं। जैसा कि आप इस हेजहॉग को देख लीजिए, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए नए शिकार की तलाश में निकला है। काफी लंबा समय तय करने के बाद इसे एक छोटा सा शिकार मिलता है और बिना समय गवाए हेजहॉग उसे फौरन मुंह में दबोच लेता है। हालांकि इस छोटे से कीड़े को खाने में हेजहॉग को थोड़ा समय लगता है, मगर ये इतना भूखा होता है कि उसे कुछ ही समय में उसे पूरा चट कर जाता है। जब कीड़े को खाकर इसकी भूख शांत नहीं होती है, तो ये तेजी से नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ता है। देखते हैं अब हेजहॉग का अगला शिकार कौन होगा। सेंटीपीड। सेंटीपीड को कान खजूरा भी कहते हैं, जो कि न केवल दिखने में खतरनाक लगते हैं बल्कि काफी जहरीले भी होते हैं। ये अपने शिकार को मारने के लिए अपने मुंह से शिकार के अंदर अपने वेनोम को इंजेक्ट करता है। इससे इनका शिकार पैरालाइज हो जाता है और ये अपने शिकार को आराम से मजे लेकर खाता है। अगर सेंटीपीड और हेजहॉग का आमना सामना होता है तो क्या आलम होगा, मगर ये क्या, फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और हेजहॉग बाजी मार गया। हेजहॉग ने तो सेंटीपीड को अटैक करने का एक मौका तक नहीं दिया और उसे तेजी से खाने लगा। इसे देखकर तो यही लगता है कि हेजहॉग खतरनाक से खतरनाक कीड़ों को भी आसानी से हजम कर लेता है और इसे कुछ नहीं होता। देखिए कैसे हेजहॉग कितने मजे से गाजर मूली की तरह सेंटीपीड को खाता नजर आ रहा है और रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा। AWF के अनुसार हेजहॉग अपने शरीर के वजन का 1/3 सिर्फ एक रात में खा सकते हैं। ये इतने बड़े भुक्खड़ होते हैं कि ये सेंटीपीड्स, इंसेक्ट, स्नेल्स, वर्म्स, चूहे, मेंढक, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और स्नेक तक सब कुछ चट कर लेते हैं। भोजन न मिलने पर ये फल, कवक, अंडे और रूट्स तक को भी खा जाते हैं। हेजहॉग वर्सेस स्कॉर्पियन। बिच्छू अपने आप में एक चलती फिरती कयामत है। इसका एक बार किसी की जान ले सकता है, लेकिन आज हेजहॉग इसका सारा घमंड चूर करने वाला है। दरअसल ये बिच्छू भी अंधेरे में निकला तो था शिकार करने, मगर आज ये खुद शिकार बन गया। बिच्छू को मजा चखाने के लिए हेजहॉग उस पर बराबर नजर गड़ाए रखता है और फिर दांव लगते ही उस पर अटैक कर देता है। वैसे तो बिच्छू भी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है और हेजहॉग पर पलटवार की खूब कोशिश करता है। दोनों के बीच काफी मजेदार फाइट चलती है, पर हेजहॉग के आक्रामक रवैये के आगे उसकी एक नहीं चलती। आखिरकार स्कॉर्पियन मारा जाता है और हेजहॉग उसके शरीर का कुछ हिस्सा खाकर उसे आधा छोड़कर चला जाता है। काफी लोग हेजहॉग को पोर्क्यूपाइन समझने की भूल भी कर बैठते हैं, मगर हेजहॉग एक अलग प्रजाति है और ये पोर्क्यूपाइन्स के मुकाबले काफी छोटे होते हैं। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये खतरनाक नहीं होते। हेजहॉग क्विल्स आसानी से इसके शरीर से अलग नहीं होते हैं। इसके क्विल्स मानव नाखूनों की तरह केरोटीन से बने होते हैं। अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के अनुसार हेजहॉग के शरीर पर 6000 से अधिक क्विल्स हो सकते हैं। खतरा महसूस होने पर हेजहॉग एक कांटेदार गेंद में कन्वर्ट हो जाता है और शिकारी जानवरों से अपना बचाव करता है। शिकार को खाने के लिए इनके पास करीब 44 दांत होते हैं। हेजहॉग वर्सेस वाइपर।
आमतौर पर हेजहॉग दिन में कम से कम बाहर निकलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े स्लीपर्स होते हैं और प्रतिदिन 18 घंटे तक सो सकते हैं। ये नॉक्ट्यूर्नल होते हैं और रात के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। हेजहॉग रात के समय में भी अपने शिकार को ढूंढने में सक्षम होते हैं। ये बड़े से बड़े खतरनाक जीव से भिड़ने से भी बाज नहीं आते हैं, लेकिन जब इनका सामना रेगिस्तान में रहने वाले वाइपर जैसे घातक सांप से होता है तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि सांप की ये प्रजाति रेत में आराम से छिपने में माहिर होती है और इनका जहर इतना जानलेवा होता है कि ये किसी भी जीव की जान ले सकता है। चूहों, पक्षियों और एम्फीबियंस जैसे शिकार को मारना वाइपर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गुस्से के मामले में ये सांप भी कुछ कम नहीं है। गुस्सा तो मानो जैसे इसकी नाक पर रहता है। ऐसे में अगर इन दोनों खतरनाक शिकारियों के बीच जंग छिड़ जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसकी होगी टाई टाई फिस्ट, चलिए देखते हैं। एक तरफ सांप अपनी लंबी सी जीभ निकालकर हेजहॉग को डराने की कोशिश कर रहा है, मगर हेजहॉग भी सीना ताने डट कर वाइपर के सामने खड़ा है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं और फिर शुरू होती है असली फाइट। जैसे ही सांप हेजहॉग को ललकारता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और हेजहॉग वाइपर से भिड़ने के फुल मूड में आ जाता है। आप देख सकते हैं कि सांप बार बार हेजहॉग के मुंह पर अटैक करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, मगर हेजहॉग का उस पर कोई असर नहीं होता। हेजहॉग बड़ी चालाकी से सांप पर हमला करता है। जब तक सांप दम नहीं तोड़ देता, हेजहॉग उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता और उसे ज्यादा समय न लेते हुए सांप को खाना शुरू कर देता है। वैसे तो इस सांप का जहर काफी घातक होता है, लेकिन हेजहॉग के केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हेजहॉग इतना मजबूत और शक्तिशाली जीव है कि इस पर सांप के जहर का कुछ असर नहीं होता। उल्टा इसके नुकीले स्पाइन्स सांप को काफी दर्द देते हैं। हेजहॉग कोल्ड क्लाइमेट्स में हाइबरनेट करने में सक्षम होते हैं। हेजहॉग स्नैच कैट फूड। हेजहॉग के मुकाबले बिल्ली काफी बड़ी होती है, मगर हेजहॉग के लिए साइज कोई मायने नहीं रखता है। ये अपने से आकार में बड़े जीवों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ हेजहॉग और बिल्ली दोनों कुछ खाने में बिजी थे। जब हेजहॉग को मालूम होता है कि उसके साथ एक बिल्ली भी फूड शेयर कर रही है तो उसे ये देखा नहीं जाता और वो बिल्ली के खाने पर टूट पड़ता है और बिल्ली बेचारी मुंह ताकती रहती है। कुछ देर में बिल्ली को भी कुछ खाने के लिए मिल जाता है। हेजहॉग फिर से बिल्ली के भोजन पर झपटता है और उसे दूर कर देता है। हेजहॉग की दादागिरी को देखकर बिल्ली की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बेचारी बिल्ली अब हाथ मलती रह जाती है। आज बेचारी बिल्ली मौसी को भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। खैर, हेजहॉग के स्वभाव की अगर बात करें तो ये काफी गुस्सैल और चालाक किस्म के शिकारी होते हैं। डर या भय जैसे शब्द तो जैसे इसकी डिक्शनरी में होते ही नहीं है। ये अपने से आकार में बड़े और खूंखार शिकारी जानवरों से दो दो हाथ करने में भी कभी नहीं घबराते। रेगिस्तान में पाए जाने वाले हेजहॉग लंबी दूरी तय करने में कैपेबल होते हैं। भोजन की खोज में कभी कभी ये 9 से 10 किलोमीटर तक का सफर भी तय कर लेते हैं। इनके जेस्टेशन पीरियड की अगर बात करें तो मादा 4 से 6 सप्ताह के गर्भ के बाद प्रतिवर्ष केवल एक बार जन्म देती है। मादा हेजहॉग एक बार में 4 से 7 बच्चों को जन्म दे सकती है। इसके अलावा नवजातों को हॉगलेट या पिगलेट कहा जाता है, जिनका वजन जन्म के समय 3 से 25 ग्राम के बीच होता है। आमतौर पर माँ ही अपने बच्चों को शिकारियों से बचाती है, क्योंकि पिता भी बच्चों को खाने की कोशिश कर सकता है। 9 से 11 महीनों में इनके बच्चे पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं और जंगल में 3 से 8 साल या कैद में 10 साल तक जीवित रह सकते हैं। काफी लोग इन्हें अपने घरों में भी पालना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी हेजहॉग को देखा है और क्या आप इस भोली सी सूरत वाले खतरनाक शिकारी जानवर को अपने घर में पालना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Magtanggal ng kuto ng headset mga kalabalaban na ayaw bumuka, takot sa tao. Kaya yung kuto niya umatay sa bibig.
Ito, makikita nyo. Iikot lang po natin yung mga kalagayan para matanggal yung kuto niya. Tingnan ba, meron ba? Hindi pa. May isa tayo. Ito pa yun, ang laki. Dalawang malaki na mga kalagayan. Ito yung tubig. Gagawin na ito. Standard. So yan mga kalagalag, ano? Bali, nakakuha po tayo ng dalawang kuto. Ayan. Gamit po ang ating tweezer, no? Ngayon, papawala na po natin siya. Para makakuha na siya ng pagkain sa labas. Para hindi na siya mahulog dito. Inalayo natin dito sa putas. Para makagala na siya. Ang malayo. Go away. Ayan, mga kalagayan. Malagyan na po siya mga kalagayan. Iwanan natin siya dyan. So yun, maraming salamat po sa inyong panonood.